हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जीएसटी में आपका कुछ न्यू चेंजेस हुए हैं। ठीक है, आज मैं आपको दिखाऊंगा जीएसटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम देख लीजिए, ये हमारा क्वार्टरली रिटर्न खुला हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही हम रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं, ठीक है, अब देखिए हम रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं तो हमारा यहाँ पे देखिए अब शो करने लग रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है, 21 एंड 22। ठीक है, नया साल का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर उसका शुरू हो गया है। ठीक है, और अभी देखिए अप्रैल पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए हमारा क्वार्टरली रिटर्न है। ठीक है, तो ये पहला चेंज हमारा ये है कि अब आपका अब आपका ये नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है आज से। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर का ये जो है डाटा शो करने लगा है। ठीक है, पहला चेंज तो हमारा ये होगा। दूसरी चेंज की हम बात करें, जैसे कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 में जाएंगे और अपने मार्च में हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अपने मार्च डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा कॉलम आ गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम देखेंगे आप, यहाँ पे आ गया आपका डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज, GSTR 1। ठीक है, अब ये GSTR 1 आपका आ गया है इसमें। अब जैसे कि हमारा जो ये मतलब था जीएसटी रिटर्न था इनका मैं क्वार्टरली भरता था। ठीक है, अब क्वार्टरली में क्या हुआ था, हमने जनवरी एंड फरवरी में क्या किया था, आईएफएफ को भरा था। ठीक है, इनवाइस वाला हमने भरा था। ठीक है, अब बात ये आती है कि अब जो हमारा इसमें GST शो कर रहा है मार्च में, तो क्या हमें वो दोबारा डाटा भरना पड़ेगा? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपने जो जनवरी फरवरी में अगर आपने भर दिया है डाटा, तो उस डाटा को आपको दोबारा नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन आपका वे जो जनवरी फरवरी में आपने जो GST भरा है, आईएफएफ जो आपने भरा है उसे आपने फाइनल सबमिट किया होगा, तभी आपको दोबारा नहीं भरना होगा। ठीक है, और फिर हम बात करें जो यहाँ पे चेंजेस हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे होगे GSTR 2B आ गया है, जो कि यहाँ पे लिखा है क्वार्टरली व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ऑटो ड्राफ्ट ITC स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जैसे कि हम अब हमने यहाँ पे क्वार्टरली सेलेक्ट किया है, तो हमारा जो ये 14 तारीख हमारा होगा, जब हमारा 14 अप्रैल आएगा, तो जैसे हम 3B भरते हैं तो वहाँ पे हमारा तो क्वार्टरली ऑप्शन आ जाए कि हमने हमारे हमारे क्लाइंट मतलब जिससे हमने परचेस किया उनका ITC में यहाँ शो करने लगेगा। तो दूसरा हमारा जो चेंजेस हुआ है वो इसी कॉलम में हुआ है कि हमारा ये जो 2B है यहाँ पे आपका क्वार्टरली शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, नहीं तो पहले हमारा क्या होता था, मंथली शो करता था GSTR 2B। ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा 3B है। ठीक है, तो ये दो चेंजेस हमारा जो हुए हैं। तीसरा चेंज हम अभी बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा 3B ओपन है। ठीक है, अब हम मान लीजिए हमें मार्च का 3B हमें भरना है। ठीक है, अब जैसे मार्च के 3B भरने के लिए मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के लिए मैं मान लेकर एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हो रहा है हमारा भी कुछ यहाँ पे ऑटो ड्राफ्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा टू बी अपडेट होने का डेट है वो 14 तारीख है। ठीक है, और हमने अभी GST भरा नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमारे पे सोने का है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान ले मेरा ये सेल जो है वो मेरा 1 लाख रुपए का है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे बन रहा है 2,000 रुपये का, हमारा 1,000 रुपये का टैक्स बन रहा है। ठीक है, IGST, और 1,000 रुपये का टैक्स बना है CGST, और इस वजह से टैक्स बना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम कंफर्म करके, ठीक है, जैसे यहाँ पे कंफर्म करते हैं हम यहाँ पे जाएंगे, से कंफर्म करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे प्रोसेस टू पेमेंट पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे प्रोसेस टू पेमेंट पे जाएंगे, तो देखिए ये जो हमारा तीसरा जो है हमारा न्यू चेंज हुआ है, इसमें क्या चेंज हुआ है कि आपको यहाँ पे आ गया पेमेंट मेड इन क्वार्टर। ये आपका कॉलम देख रहे हो, यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपने जनवरी एंड फरवरी रिटर्न में आपने, क्योंकि जनवरी फरवरी आपका क्वार्टरली था, तो क्वार्टरली में लेकिन हमें अपना चालान तो पेमेंट करना ही था, जितना हमारा चालान बन रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या था, यहाँ पे आपको शो करने लगेगा कि आपने जनवरी और फरवरी में कितना कैश पेमेंट किया है PMT 06 से। ठीक है, यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, और फिर यहाँ पे शो करने में आपका क्या होगा, यहाँ पे जब आप जाओगे बगल यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिख देती, मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैंने 50 रुपये पेमेंट किया है जनवरी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगेगा 50 रुपये आपका यहाँ पे जनवरी में पेमेंट है, इसका यूटिलाइज हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो भी आपका एडिशनल कैश होगा वो आप यहाँ पे पेमेंट करते आप सबमिट कर दोगे। तो ये कुछ चेंजेस थे जो हमारे
जीएसटी में चेंज हुए हैं, ठीक है। तो इस चेंजेस को आप देख के फिर अपना आप जीएसटीआर जो है क्वार्टरली रिटर्न से फाइल करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आप गलत फाइल कर दिए हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी हम मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना है, इससे और कुछ मुझसे जानना है, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलती रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।